इन माथों की लकीरों को बदलने के लिए ना किस्मत का काम नहीं होता, मेहनत का काम होता है। जिसके मेहनत करनी होगी, इतनी मेहनत करोगे ना, इतनी मेहनत करो ना कि आपकी हाथों की लकीरें बदल जाएं, आपकी माथे की लकीर बदल जाए बेटा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में दोस्त, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तुम्हारे भी, तू जरा कोशिश तो कर। सफलता भीख में नहीं मिलती है दोस्त, अपनी नींदों को दफनाना पड़ता है। दोस्तों, एक ऐसा लड़का जो अपनी बार बार असफलताओं के बाद भी अपनी सरकारी नौकरी पाने की जिद को नहीं छोड़ी। उन्हें विश्वास था कि एक ना एक दिन उन्हें अपनी पसंद की जॉब मिल जाएगी। लेकिन उस लड़के की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर लोग हैरान हो गए। 12 दिसंबर 1994 को मनोज दास का जन्म झारखंड राज्य के धनबाद जिले में एक गरीब परिवार में हुआ था। मनोज के पिता एक मजदूर थे जो घर बनाने में लेबर का काम किया करते थे, जबकि माँ एक घरेलू महिला थी। मनोज के पिता का नाम मोहन दास था और माँ का नाम उर्मिला देवी। मनोज ने बचपन से ही अपनी गरीबी को बहुत करीब से देखा था और पैसों की आर्थिक समस्या हमेशा बनी रहती थी। दोस्तों, मनोज ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुजराती हिंदी मध्य विद्यालय से पूरी की थी। उसके बाद मनोज ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए JNM हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया और अपनी 12वीं की पढ़ाई वहां से पूर्ण की। उसके बाद कतरास कॉलेज से BA से अपना ग्रेजुएशन करने लगा और साइड से अपनी सरकारी नौकरी का तैयारी करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे मनोज के घर की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी। दोस्तों, घर में कमाने वाला सिर्फ मनोज के पिता थे, जिसके कारण घर की स्थिति शुरू से ही खराब रहती थी। दोस्तों, मनोज के पिता का एक छोटा सा सपना था कि कैसे भी करके मनोज की एक सरकारी नौकरी लग जाए ताकि उनका हालात बदल सके। मनोज ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। उन्होंने 2 साल तक कड़ी मेहनत की और उसके बाद मनोज ने 2012 में NTPC यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के पद के लिए आवेदन किया और अपनी जीवन में पहली बार किसी सरकारी नौकरी की परीक्षा में बैठे। लेकिन मनोज उस परीक्षा में पूरी तरह से असफल हो गया। उन्होंने कई महीनों तक इस परीक्षा की तैयारी किया था, लेकिन उन्हें पहले ही प्रयास में सफलता नहीं मिली। दोस्तों, मनोज ने हार नहीं मानी और फिर से तैयारी करना शुरू कर दिया। इस बार मनोज ने 2013 में आई ग्रुप D की वैकेंसी को भरा और अपनी जी जान इस परीक्षा को पास करने में लगा दिया। मनोज ने बार बार पिछले साल के सेट पेपर को अभ्यास करना शुरू कर दिया। आखिरकार 14 नवंबर 2013 को मनोज ने ग्रुप D की परीक्षा को दिया। दोस्तों, मनोज बहुत खुश था कि इस बार तो उनका एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। मनोज SC यानी अनुसूचित जाति से बिलोंग करते थे और उस साल कट ऑफ 64.75% गई थी, लेकिन मनोज की 63.23% आई थी, जिसके कारण इस बार भी मनोज 1% से असफल हो गए। इस बार मनोज अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि सिर्फ 1% से वो इस एग्जाम को क्रैक करने से रह गए थे। मनोज ने इस बार सुसाइड करने का मन बना लिया था, लेकिन ये सोचकर रुक जाते थे कि अगर वो नहीं रहे तो उनके परिवार का क्या होगा। मनोज ने फिर से मन ही मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। एक लंबे समय के बाद दोबारा से 2018 में रेलवे बोर्ड ने ग्रुप D की वैकेंसी को जारी किया और ये मनोज के लिए एक आखिरी मौका था कुछ करने के लिए। मनोज ने इस परीक्षा के लिए एक बार फिर से रिवीजन करना शुरू कर दिया। रोज सेट पेपर का अभ्यास करने लगा। मनोज के पड़ोसी वाले मनोज के माता पिता को कहने लगा कि आप बेकार ही पैसा को बर्बाद कर रहे हैं, इससे अच्छा कि बाजार में किसी दुकान में काम लगवा दो। लेकिन मनोज के माता पिता को ये उम्मीद था कि उनका बेटा एक ना एक दिन कुछ अच्छा करेगा। मनोज ने एग्जाम को दिया और रिजल्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार करने लगा। लेकिन दोस्तों, इसी बीच मोहन के पिता की मृत्यु हो गई। घर की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई, लेकिन मनोज और उनकी मां उर्मिला को ये उम्मीद था कि कुछ अच्छा जरूर होगा। और आखिरकार रिजल्ट का दिन आया। मनोज ने अपने दोस्त राहुल को बोला कि भाई मेरा रिजल्ट चेक कर दो, मुझे देखने का मन नहीं कर रहा है। और ये बोलते हुए मनोज की आंखों में आंसू छलक रहा था। राहुल ने मनोज का रिजल्ट चेक किया और कहा कि भाई मनोज, तुम्हारा रिजल्ट लिस्ट में है। सच में दोस्तों, मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं था।
मनोज की मां रोने लगी और कहा कि बेटा मुझे तुम पर पूरा उम्मीद था कि तुम कुछ न कुछ अच्छा जरूर करोगे। मनोज की इस सफलता को देखकर उनके पड़ोसी वाले हैरान हो गए। दोस्तों, मनोज दास की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और कभी हार न मानने की भावना हमें अपनी लक्ष्य को प्राप्त करवा सकता है।